ये कहानी कन्हैया के उस रूप की है जहां वे भगवान नहीं बल्कि सिर्फ एक भक्त के प्रेम के भूखे लल्ला बन जाते हैं। वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी और शरीर साथ नहीं देता था, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही नाम बसता था, मेरे लाला। वो रोज सुबह उठकर कान्हा के लिए एक मिट्टी के सकोरे में ताज़ा माखन निकालती और उसे अपने घर की दहलीज पर रख देती। वो देख तो नहीं सकती थी, लेकिन पुकारती जरूर थी, लाला, ओ मेरे छलिया, देख आज फिर तेरे लिए माखन निकाला है, तू आता क्यों नहीं? क्या तू अपनी इस बूढ़ी माँ से रूठ गया है? गांव के लोग उस पर हंसते थे। वे कहते, माई तू पागल है, भगवान क्या तेरा माखन खाने जमीन पर उतरेंगे? पर माई का विश्वास अटल था। एक दोपहर जब माई अपनी झोपड़ी में बैठी माला जप रही थी, उसे अपने आंगन में छोटे छोटे पैरों की आहट सुनाई दी, छम छम, जैसे कोई नन्हा बालक पाजेब पहनकर चल रहा हो। फिर माखन के बर्तन से चप चप की आवाज आई। माई का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? क्या मेरा लाला आया है? एक बहुत ही कोमल और मधुर आवाज आई, हाँ मैया, बड़ी भूख लगी थी, तेरा माखन बहुत मीठा है। वृद्ध की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो उसे देख तो नहीं सकती थी, पर उसने महसूस किया कि कोई नन्हा सा हाथ उसकी उंगली थामे हुए है। माई ने रोते हुए कहा, लाला, तू रोज आता है, माखन खाता है, पर अपनी झलक क्यों नहीं दिखाता? क्या मैं इतनी अभागन हूं कि तुझे एक बार जी भरकर देख भी नहीं सकती? तभी एक चमत्कार हुआ। माई की धुंधली आंखों के सामने एक दिव्य प्रकाश फैला। उसने देखा कि सामने एक सावला सा सलोना बालक खड़ा है, जिसके अधरों पर मुस्कान है और आंखों में पूरी कायनात का प्यार। उसके हाथ माखन से सने हुए थे। कान्हा ने माई के हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, मैया, तू रोती क्यों है? मैं तो कहीं गया ही नहीं था। जो मुझे पत्थर की मूर्तियों में ढूंढते हैं, मैं उन्हें दूर लगता हूं, पर जो मुझे तेरे जैसे प्रेम से पुकारते हैं, मैं तो उनके घर की दहलीज पर ही बैठा रहता हूं। माई ने जैसे ही उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। लेकिन उस दिन के बाद से माई की झोपड़ी में हमेशा माखन और चंदन की खुशबू महकने लगी। सीख: भगवान को पाने के लिए मंदिर जाना या बड़ी पूजा करना जरूरी नहीं है। वे तो बस एक निष्पाप मन और सच्चे प्रेम के भूखे होते हैं।